आम आदमी पार्टी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में किस्मत आजमाने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2022 में यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही बीजेपी के अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के निशाने पर केजरीवाल आ गए। दरअसल दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यूपी का चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए दिल्ली जैसी फ्री बिजली और अच्छी शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा किया, तो बीजेपी सरकार ने केजरीवाल पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। केजरीवाल को याद दिलाया कि 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली को संभालने में आप नाकाम रहे, तो कैसे 24 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में ताल ठोक सकते हैं। इन बयानों के बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या आपके आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बदलाव होगा या केजरीवाल के सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाएंगे, जैसा कि तंज किया जा रहा है। अब 2022 के बाद इसको मुहावरे को चेंज किया जाएगा। केजरीवाल के हसीन सपने। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। मिशन 2022 के लिए आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल का कहना है कि जिस साफ नीति और नीयत से दिल्ली फतह की, उसी नीयत से यूपी का चुनाव भी लड़ेंगे। इसी साफ नीयत से हमने दिल्ली बदल के दिखाई है। दिल्ली में हमने साबित कर दिया कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है। उत्तर प्रदेश के दंगल में एंट्री करते हुए केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली जैसी फ्री बिजली, दिल्ली जैसे स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं देने का सपना भी दिखा रहे हैं। अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? केजरीवाल के दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली पानी देने के वादे को बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। एक मशहूर कहावत है, आप सब लोग ने इसके बारे में जानते हैं, जिसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब 2022 के बाद इसको मुहावरे को चेंज किया जाएगा। केजरीवाल के हसीन सपने। उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाने का दम भर रहे बीजेपी नेता केजरीवाल को मारिच की तरह छलने वाला रावण का रिश्तेदार भी बता रहे हैं। केजरीवाल रामायणकालीन मारीच की भूमिका में है, उसकी पार्टी भी मारीच की भूमिका में है। उत्तर प्रदेश की महान जनता इस प्रकार के जो रावण के सगे संबंधी आतताई हैं, उनको कैसे नष्ट किया जाता है, यह अच्छी तरीके से जानती है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश के सिपहसालार तो 2022 में उत्तर प्रदेश को फिर से उत्तम प्रदेश बनाने का दम भर रहे हैं। प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बने, इस पे काम करते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है किसने क्या कहा। 2022 में 12 से 17 का काम देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता बाईसाइकिल को जिताएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराकर सत्ता पर काबिज हुई। दिल्ली की सियासत में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस केजरीवाल से दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल कर रही है। सवाल उठता है कि दिल्ली की जनता ने जो जनमत दिया और जिस विश्वास के साथ दिया, क्या उस पर खरे उतरे हम? दिल्ली में जन लोकपाल और भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना आंदोलन हुआ। उसी अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने हाथों हाथ लिया। केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के सीएम बने, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का दम भर रहे केजरीवाल को पंजाब और गोवा में मिली करारी हार भी याद रखनी चाहिए। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो आपका जो ख्वाब है, क्या वो पूरा हो पाएगा या फिर इस ख्वाब के तहत तमाम राजनीतिक दल जो सपने संजोए हैं, बीजेपी के अगेंस्ट जो विपक्षी दल हैं, उनके सपनों में कोई खलल तो नहीं पड़ जाएगी? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है और इसी का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी मदद करेंगे एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा त्रिवेदी, प्रदेश प्रवक्ता, आपकी मौजूद है हमारे साथ।
ब्रिजेंद्र सिंह हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, कपिश कुमार हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एनके सिंह साहब, छोटा सा कमेंट मैं सबसे पहले आपसे लेना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ख्वाब देख रही है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का और यहां पर बदलाव लाने का। इस ख्वाब की वजह से बाकी दलों के ख्वाब में खलल पड़ सकती है क्या, या कितना सियासत की तस्वीर बदल सकती है उत्तर प्रदेश में? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और दिल्ली में उसने जो गवर्नेंस किया है वो बहुत अच्छा रहा है। आप ताज्जुब करेंगे कि 60,000 करोड़ का बजट है जिसमें 15,000 करोड़ एजुकेशन पे दिया है, 25% अपने बजट का एजुकेशन में दिया है। हालांकि उनके पास 2 ही 3 काम है, इसलिए वो एफोर्ड कर सकते हैं, यूपी में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नेंस अच्छा रहा है और इसी की वजह से दोबारा भी उनको वोट मिला है। इसका सीधा मतलब है कि उनके प्रति एक आम जनता को विश्वास है। लेकिन ये यूपी है और यूपी में मल्टी पार्टी सिचुएशन है जिसमें कि बहुत सारी पार्टियां हैं, इसलिए बीजेपी को बड़ा खतरा नहीं है। हाँ, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाए, मायावती, अखिलेश यादव और आप, तो एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन सकता है जो बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है। अदरवाइज कोई ऐसा, आपको याद होगा कि दिल्ली में एक यूफोरिया था अन्ना आंदोलन के बाद और केजरीवाल को लेकर लोग पागल हो गए थे। जैसे मोदी को 2014 में हुए थे वैसे ही केजरीवाल को लेकर पागल हुए थे। लेकिन यूपी में वो स्थिति अभी नहीं है और नहीं अभी योगी के खिलाफ इतनी नाराजगी है कि उसकी वजह से कोई रिप्लेस कर पाए। लिहाजा कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इसका असर ये पड़ेगा कि डर के बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो शायद एक साथ आने की कोशिश करें। ठीक है, मनीषा त्रिवेदी, क्या सोच करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में आपने फैसला लिया है चुनाव लड़ने का? कोई संगठन के लिए आपने काम किया लगातार, क्या उसके लिए काम होता रहा कि आपका संगठन इतना मजबूत हो गया कि आपने 2022 में चुनाव लड़ने का फैसला किया, या फिर जिस तरीके से हरियाणा में आपने चुनाव लड़ा, जिस तरीके से आपने गुजरात में चुनाव लड़ा या फिर गोवा में चुनाव लड़ा, उसी तरीके से फैसला आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का कर लिया? नहीं, देखिए, हमारा संगठन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हम बहुत मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। कई पार्टियों से भी लोग हमारे संगठन में हमारे काम से प्रभावित होकर आ रहे हैं और जनता का भी हमें बहुत समर्थन मिल रहा है। हमने ऑक्सीमीटर अभियान चलाया, हम लोगों के बीच में गए, जनता बहुत बुरी तरह त्रस्त हो चुकी है। जितनी उत्तर प्रदेश में पार्टियां आई उन्होंने बुरी तरह लूटा, भ्रष्टाचार किया और जनता देख रही है कि केजरीवाल जी ने कितने कम बजट में पूरी दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली, फ्री अच्छी शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य दिया, लोगों का ध्यान रखा। तो आज जनता भी चाहती है कि हमारे प्रदेश में एक साफ नियत वाली एक ऐसी सरकार आए जो हमें जुमलेबाजी में न फंसाए, हमको वास्तव में काम करके दे, हमारा ध्यान रखे, हमारे प्रति संवेदनशील हो और निश्चित रूप से हमें जनता का विश्वास मिलेगा। और हम इसी विश्वास पे हम पूरी तरह से तैयार हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। हम पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, पूरी सीट। जी, कितनी? आपने कहा कि पूरी सीट लड़ेंगे। ठीक है जी। राघवेंद्र जी, जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी के चुनाव में आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या 2022 में? जी, देखिए अंजित जी, आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है। इससे पहले भी लड़ चुकी है, उसकी जो दशा हुई है वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ऐसा नहीं है आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही है। बिल्कुल, इससे पहले पंजाब में भी चुनाव लड़ चुकी है, गुजरात में भी लड़ चुकी है, गोवा में भी लड़ चुकी है, उत्तराखंड में भी लड़ चुकी है, हरियाणा में भी लड़ चुकी है। देश की जनता ने देखा है उसको क्या मिला है, 0। अगर उनको दिल्ली से उत्तर प्रदेश आना है, सबसे पहले तो उन्हें यह बताना होगा उन्होंने दिल्ली में क्या काम किया है। कोई काम उन्होंने नहीं किया है। नया कौन सा ऐसा उद्योग स्थापित कर दिया है जो पूर्व में नहीं था। उन्होंने 6 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी है, उन्होंने क्या ऐसा काम किया है कोरोना काल में जिससे कि उनकी वाहवाही की जाए। उनको लगातार हाई कोर्ट द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनको डांट पड़ती रही है और सेंट्रल पोल्यूशन ब्यूरो भी उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता रहा है। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से अपना चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की वही दशा होने वाली है जो पूर्व में हो चुकी है।
ठीक है। कपीश कुमार जी, कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और जैसा कि एनके सिंह साहब ने कहा कि योगी सरकार को लेकर के उतनी ज़्यादा नाराज़गी नहीं है कि आम आदमी पार्टी की तरफ भटकाव हो, लेकिन विपक्ष का वोट अगर है कोई और वो बढ़ता है तो विपक्ष को क्या नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, एनके सिंह साहब की आपका अपना एक विजन है और आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है वो क्या और कह सकती हैं? जो वो कह रही है वही वो कह सकती है। हकीकत ये है कि देखिए, हर प्रदेश के अंदर परिस्थितियां राजनीतिक अलग होती हैं और कोई भी राजनीतिक दल अपने संगठन से चुनाव जीतता है और लड़ता है। आम आदमी पार्टी को तो अभी चाहिए था कि वो 5 साल आराम से यहाँ पर अपनी जमीन तलाशती, संगठन मजबूत करती, लेकिन हकीकत यही है, चाहे वो जो कुछ भी कह ले, अभी उनका संगठन यहाँ नहीं। लेकिन दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, लोकतंत्र में ये बहुत अच्छाई है कि जितने राजनीतिक दल हैं सभी अपनी अपनी बात कहें और अपनी अपनी बातें लड़े। उनका स्वागत है, उत्तर प्रदेश की धरती पे भी स्वागत है। अभी से ये कयासबाजी लगा लेना कि इनके लड़ने से किसको लाभ होगा और किसको नुकसान होगा, बहुत जल्दबाजी होगी। और आम आदमी पार्टी को भी एक चीज सोचना चाहिए कि पार्टी विद द डिफरेंस ना भारतीय जनता पार्टी थी, ना पार्टी विद द डिफरेंस आम आदमी पार्टी है या कोई अदर पार्टी। सभी एक जैसी नीतियों को लेके इस देश को बढ़ाने के लिए चलते। और दिल्ली की तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं की जा सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली जैसे 7-8 स्टेट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को भी समझना चाहिए उन्हें, और जुमलेबाजों के चक्कर में फंस के खुद भी जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से विजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। विजेंद्र सिंह साहब, कहा यह जा रहा है कि एक वैकेंट स्पेस जो है उत्तर प्रदेश में बना है और वो वैकेंट स्पेस जो है कांग्रेस जो है निराधार होती जा रही है, 7-8% ही वोट शेयर रह गया है और उस वैकेंट स्पेस को आम आदमी पार्टी चाहती है खुद से भरने के लिए। क्या ये संभव दिखाई देता है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कुंदन जी। उत्तर प्रदेश में 4 पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव पहले से लड़ रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी। वोट परसेंट कितना किसको 17 में मिला, कितना 19 में मिला, वो सबको मालूम है, चुनाव आयोग के वेबसाइट पर है। हम चुनाव लड़ने से किसी को रोक भी नहीं सकते, वो पंजीकृत पार्टी है। ठीक है, और एक राज्य में उसकी सरकार है, वो ऐसा सोच सकती है। ये तो जनता को तय करना होगा कि जब चुनाव होगा 1 साल बाद, तब हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियां और अनुपलब्धियां जो वादे करके आए थे उसे जनता के बीच में लेकर आएंगे कि कैसे हमारा 1 साल का गन्ना मूल्य बकाया है, अभी हम नहीं पा रहे हैं। 31 दिसंबर के बाद से 1 रुपये 1 पाई का भुगतान नहीं हुआ है पिछले साल का। कैसे 1 कुंटल धान में 25 किलो का मूल्य काट करके पैसा भुगतान सरकार तो कहती है हमने रिकॉर्ड भुगतान किया है। कल्पना 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया है हमने। गन्ना हमारा बाकी हम अपना बताएंगे ना जी। हम कहे थे खरबों का कर दिया हो, लेकिन 17 बाजार चीनी मिले हैं। मैं गोंडा का रहने वाला हूं। 31 दिसंबर 19 के बाद से 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ है किसी का। तो हम अपनी बात कहेंगे, हम किसान की बात कहेंगे, सरकार को जो कहना हो कहे। ठीक है, सरकार को कहने से मुंह थोड़ी पकड़ लेंगे। सब झूठे बोल रहे हैं तो एक झूठे भी सही। 25 अभी कल ही गोंडा के करनेलगंज के किसान आए थे, नारायणपुर माझा के। 1 कुंटल धान में 25 किलो उनका काटा गया। 146 कुंटल धान में 106 कुंटल का दाम दिया गया। तो ये सच्चाई है। बाकी सरकार को जो हाँकना हो हाँके, जनता देखेगी उस समय ना कि क्या सही है क्या गलत है। राजनीतिक दल को अपना काम करना है, हर आदमी को अपनी बात रखनी है। विजेंद्र सिंह साहब, ये बातें चुनाव में करने के लिए आपने संजो के रखी है क्या? ये बातें आप लोग फील्ड में आके क्यों नहीं करते हैं? नहीं, विजेंद्र सिंह साहब, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि ये सब बातें आप चुनाव के लिए संजो करके रखते हैं। ऐसा लग रहा है बैंक में ये सारी बातें आपने रख दी है, उसका ब्याज मिलेगा। ये बातें आकर के पहले जनता के बीच में कहिए ना। कहीं जा रही हैं, लेकिन जनता के बीच में कहीं जा रही है। लेकिन अगर हर आदमी मन बनाए हुए है, 1 लाख आदमी 5 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर पर सड़कों पर पड़ा है, तो अब उसको बताएं हम क्यों सड़क पर दिल्ली बैठा हुआ है 20 दिन से, आय दुगनी करवाने के चक्कर में अपनी। तो कहने को हम लोग कह रहे हैं, जनता सब देख रही है।
सरकार अहंकार में है, उसको लग रहा है सब राम राज्य है, तो उसका क्या भरोसा है जब जनता फैसला करेगी क्या होगा 22 में। ठीक है, सब लोग जान रहे हैं, सब हम लोग कह रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कोरोना काल में भी देखा सब झूठ और फौरेब पर सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एनके सिंह साहब, क्या गुंजाइश रह जाती है आम आदमी पार्टी के लिए? एक दिल्ली जैसा स्टेट है, हालांकि स्टेट भी वो नहीं है, और दूसरा तरफ उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जहां का बजट जो है 5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। दिल्ली में 65,000 करोड़ का बजट है। इतने बड़े प्रदेश को चलाने के लिए क्या विजन जो रखना चाहिए था आम आदमी पार्टी के संयोजक को चुनाव में जाने से पहले ऐलान करने के साथ, क्या सिर्फ 3 बातें कह करके वो लगता है कि एक विजन रख पाए जनता के सामने? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है और ये बात सही है कि 9 गुना बड़ा है यूपी का बजट दिल्ली के बजट से। लेकिन दिल्ली में इंडस्ट्रीज के लिए दिल्ली नहीं जाना जाता है, सर्विसेज के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। और अगर वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं दी है अरविंद ने, अगर वहां पे एजुकेशन दिया है, और ये बात सच है कि स्वास्थ्य पे 7,500 करोड़ 60,000 करोड़ के बजट में से दिया और 15,000 करोड़ एजुकेशन में दिया, 22,500 करोड़। लेकिन इनके पास यही 2 काम प्रमुख है, बखूबी किया उन्होंने, स्वास्थ्य में बहुत अच्छा किया है। अब जहां तक स्पेस की बात है, अगर पंजाब में उतना स्पेस मिल सकता है कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल सबके रहते हुए, तो यूपी में स्पेस हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन डिफंक्ट हो रही है, नाराज हो रहे हैं कांग्रेस वाले। अगर 6% 6.5% वोट मिल रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी को, तो ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और मासेज में जाएं, ये इशू जो वो बता रहे हैं वो पर्सनलाइज ना करके मासेस की जो भोगा हुआ यथार्थ है वो बताना शुरू करे, कैडर डेवलप करे। अपोजिशन के पास न तो कैडर है ना इश्यूज है। चूंकि कैडर नहीं है तो इशू हो भी तो आप कैडर के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि कैडर ही नहीं है आपके पास। लिहाजा अभी भी टाइम है, अरविंद केजरीवाल और ये सब मिलके अपोजिशन अगर यूनाइटेड हो तब तो कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि मायावती की पार्टी और अखिलेश की पार्टी दोनों का वोट क्लब कर दीजिए तो वो बीजेपी से ज्यादा होता है। लिहाजा अगर यूनाइटेड ये होके लड़े तभी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि योगी के खिलाफ या यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ नाराजगी ऐसी है कि कोई पॉलिटिकल स्पेस बचा हो। उसको अपोजिशन को क्रिएट करना होगा, अरविंद केजरीवाल को भी ये क्रिएट करना होगा। ठीक है, कपीश कुमार जी, अलग अलग लड़के बिखर करके लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। एनके सिंह साहब ये कह रहे हैं, एक साथ आए तो कोई गुंजाइश है। देखिए, उनके वो जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं, लेकिन चीज ये चीज की नहीं है, इसका कोई समीकरण नहीं होता है। हमने इससे पहले भी चुनाव लड़ा था तो किसके साथ लड़ करके हमने सरकार बनाई थी? 2017 तक हमारी सरकार चली है कि नहीं चली? और उससे पहले भी हमने 3 बार सरकारें बनाई है। देखिए, ये सारी चीजें होती है, लेकिन इसका कोई एक कारण नहीं होता कि इनका वोट मिला दिया जाए तो ये एक हो जाएंगे। हम तो एक हुए थे ना, क्या परिणाम निकला? बात इस चीज की नहीं है, बात इस चीज की है कि जनता आप पर जब विश्वास जताएगी तो आप आएंगे सत्ता में। लेकिन एक बात से मैं एनके सिंह साहब से एकदम सख्त अलग राय रखता हूं, वो इस चीज की है कि योगी सरकार से उनका कहना है कि अभी जनता त्रस्त नहीं हुई। हमें एक काम बता दें कि योगी सरकार का कौन सा ऐसा काम रहा है जो जनता के हित में रहा है? कोई उनका एक शिलान्यास रहा हो जिसका उद्घाटन उन्होंने किया हो? उन्होंने तो समाजवादी पार्टी के किए गए उद्घाटन का फीता आज तक काटते रहे हैं। और कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारी की स्थिति सामने क्रिएट हुई, इंजीनियर्स को ला करके मनरेगा में इन्होंने लगा दिया, जिस मनरेगा को ये कहते थे कि मूर्खता का स्मारक है। तो इनसे पूछिए कि किस तरीके से आपने नौकरी दी, सारी मुंह जवानी दी। जब चली चला की बेला आई है तो अब यात्रा करने भी निकल गए हैं कि कहाँ विकास हुआ। राघवेंद्र जी ज्यादा बेहतर तरीके जवाब दे देंगे। राघवेंद्र जी, अभी तक क्या आप लोग समाजवादी पार्टी की योजनाओं का फीता काट रहे हैं क्या? अरे कुंदन जी, इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। विषय क्या है, आप कहाँ जाते हैं?
विषय पर रहे तो ज्यादा बेहतर है। समाजवादी पार्टी ने जो किया मैं उस विषय में नहीं जानना चाहता, बस एक लाइन बोलना चाहता हूँ। इनका व्यापार मैं जानना चाहता हूँ आपके पास बताने के लिए आप बता रहे अगर इतने योग्य होते तो अभी उपचुनाव हुआ, आपकी क्या दशा हुई है उत्तर प्रदेश पता चल गया भाई। कपीस जी इतना बड़ा माथा पीटिए, अभी उपचुनाव में आपकी दशा क्या हुई है पूरे उत्तर प्रदेश, चिंता मत करिए आपकी क्या होने वाला है। कपीस जी इस विषय में मत आइए, आप बताइए आम आदमी पार्टी से आपकी रहेगी कि नहीं रहेगी, आपकी स्थिति आम आदमी पार्टी से बेहतर रहेगी कि नहीं रहेगी। अरे आप इस विषय में आइए, जनता ठीक है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये लड़ाई चलती रहेगी। दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए क्या गुंजाइश है, क्या विजन है? मनीषा जी से मैं एक बार फिर से सवाल ले लेता हूं। मनीषा जी, क्या स्वास्थ्य, शिक्षा और फ्री बिजली, इसी मुद्दे पर आप लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में आप लोग अपने लिए स्पेस क्रिएट कर पाएंगी? जी देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये चाहे कोई भी राज्य हो, ये एक बुनियादी ज़रूरतें होती है हर राज्य की जनता की। और हमने दिल्ली में बजट की बात आती है और जनसंख्या की बात आती है, अगर मनीषा जी क्या ये बातें हैं? मनीषा जी एक चीज बता दीजिए, क्या ये बातें हैं? का बजट भी बहुत कम है और मनीषा जी मैं तो ये जानना चाहता हूँ, क्या ये जिस बेसिक्स की बात कर रही हैं आप, क्या इसका जिक्र समाजवादी पार्टी नहीं करती, क्या कांग्रेस नहीं करती, क्या बसपा नहीं करती है इसका जिक्र? राघवेंद्र जी प्लीज, राघवेंद्र जी। करते हैं, सब करते हैं, आने से पहले बिल्कुल सब करते हैं, लेकिन आने के बाद जैसे ही सत्ता पे काबिज होते हैं वो अपने सारी बातें, सारे वादे सब भूल जाते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, रिकॉर्ड तोड़ने लग जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए उनको प्रूफ करके दिखाया दिल्ली में। उन्होंने कहा हम जनता को बिजली फ्री देंगे, उन्होंने किया। शिक्षा का बेहतर शिक्षा बनाएंगे और एक भी स्कूल, योगी जी 4.25 साल होने में जा रहे हैं, जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली में स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूल। एक भी मॉडल स्कूल दिखा दे योगी जी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बना के दिया हो, एक भी स्कूल दिखा दे वो। और स्वास्थ्य की बात अभी मैं परसों अखबार में पढ़ रही थी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल बलरामपुर का अस्पताल, जिसमें 300 दवाएं जो बिल्कुल बेसिक सी दवाएं होती है, जिनकी जो हर समय मौजूद अस्पताल में होनी चाहिए, लेकिन उनको जनता बाहर से खरीदने के लिए मजबूर है। कोविड के काल में जनता के पास पैसा नहीं है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन बाहर से। विजेंद्र सिंह जी एक छोटा जवाब मैं चाहता हूं, क्या प्रियंका गांधी का इफेक्ट कभी चुनाव में दिखाई देगा? क्या बाहर से दवाई खरीदनी पड़ रही हो, गली गली मोहल्ले में अस्पताल है? विजेंद्र सिंह जी देखिए आदरणीय कुंदन जी, 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। तब तक हमारे इस समय न्याय पंचायत सम्मेलन चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। हम अपने स्ट्रक्चर को, आदरणीय जो एनके सिंह जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर वीक हुआ था, हम नीचे तक स्ट्रक्चर ले जा रहे हैं। अभी 1 साल का समय है, 28 दिसंबर के बाद आदरणीय प्रियंका जी गांव गांव घूमेंगी और ठीक है। मैं रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त कम है। विजेंद्र सिंह, हम समझ गए कि आप संगठन पर काम करने की कोशिश करें। एनके सिंह साहब 30 सेकंड में मैं जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी का जो संगठन है, जो चुनाव लड़ने की जो ताकत दिखाई देती है, सड़क पर उतरने की ताकत दिखाई देती है सत्ता में रहते हुए भी, क्या वो ललक विपक्ष में, क्या वो जज्बा विपक्ष में आपको दिखाई देता है? उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, छोटा जवाब सर। कुंदन, बड़ा अच्छा सवाल है और बिल्कुल मेरी चिंता यही है कि अपोजिशन में वो ललक बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है जिस शिद्दत से बीजेपी के लोग चुनाव लड़ते हैं। आप देखिए, अमित शाह एक लोकल बॉडी के चुनाव में पूरा का पूरा बीजेपी का हमला, बीजेपी अध्यक्ष पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस शिद्दत से अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हमारी चिंता यही कि प्रजातंत्र में इन लोगों ने वॉकओवर दे दिया है। अगर ये शिद्दत से कैडर स्ट्रक्चर खड़ा करे, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट रखे, तो अभी भी इनके पास स्कोप है, लेकिन वो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आम आदमी पार्टी ने 2022 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही।